गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी भाग्यशाली बहुत हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना ही हम सब करते हैं। शुक्राने का मतलब हम सभी जानते हैं कि शुक्राना कैसे होता है। शुक्राने का मतलब होता है संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, यानी समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद प्रकट करना। तो संगत जी, हमें हर सुख में दुख में शुक्राना जरूर करना चाहिए। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग साझा कर, शुक्राना सत्संग साझा कर। पर संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग साझा ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज गुरुजी की कृपा मुझ पे हुई, आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिले कि मैं शुक्राना सत्संग साझा कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का ना मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, लेकिन तू ना धैर्य रखे, तुझे बहुत गुस्सा आएगा, तू चुप रही हो, नहीं तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा गुरुजी, आप जो है ना, आप ही मुझे चुप रखना और मेरा नुकसान ना हो। संगत जी, मेरा मेरे हस्बैंड से झगड़ा हुआ और बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। इतना तगड़ा झगड़ा हुआ कि संगत जी, बात ना घर छोड़ने तक की आ गई। और संगत जी, मैंने घर छोड़ दिया, मैं आपको बताऊं। और इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट पड़ा ना, वो मेरे बच्चों पे पड़ा। क्योंकि संगत जी, जब मैंने घर छोड़ा तो इस चीज़ का असर ना मेरे हस्बैंड पे पड़ा, ना मेरे इन-लॉज़ पे पड़ा। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज दिया था कि तेरे ऊपर संकट बहुत बड़ा आने वाला है। तो संगत जी, हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर को कॉल कर दिया कि अब आप अपनी लड़की अपने पास रखो, हम नहीं रखना चाहते। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड संगत जी मेरी इन-लॉज़ की ज़्यादा सुनते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है। संगत जी, इस चीज़ को लेके बात हमारी ना डिवोर्स तक आ गई, कानूनी कार्रवाई तक हमारी ये बात चली गई, थाने दरबार हमारे सारे कुछ हो चुके थे। तो मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी आप जानते हो इस समय मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ, कितनी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ हेल्प करो। ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही, क्योंकि संगत जी, जब मेरे हस्बैंड का कॉल आया तो मेरे पापा ने, मेरे भाई ने भी उनको बहुत कुछ सुनाया। तो बात ना वहाँ से ज़्यादा बिगड़ी और बात ज़्यादा बढ़ गई। तो संगत जी, फैसला कर लो, फैसला कर लो, इस तरीके से करने लगी। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड ना मेरे इन-लॉज़ की ज़्यादा सुनते हैं। तो गुरुजी मुझे कहने लगे मैसेज में कि तू फ़िक्र ना कर, सब मैं तेरे फ़ेवर में ही करने वाला हूँ, तेरे हक में जानी है बात। तो संगत जी, फैसले की बारी आई। तो जो फैसले की बारी आई तो सब पूछने लगे कि भई क्या करना है, क्या चाहते हो, परिवार को क्यों तोड़ रहे हो, 2 बच्चे हैं, अच्छा खासा परिवार है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये घर का काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, दिन भर गुरुजी का रट्टा लगाए रखती है, कभी बड़े मंदिर जा रही है, कभी सत्संग में जा रही है। हालाँकि मैं संगत जी, मैं घर का सारा काम-वाम करके गुरुजी के दरबार जाया करती थी या सत्संग में। तो मेरे हस्बैंड को, मेरी इन-लॉज़ को बहुत चिढ़ थी, क्योंकि वो खुद तो मानते नहीं, मुझे भी मानने नहीं देते। तो मुझ पे बहुत झूठे-झूठे एलिगेशंस इन लोगों ने लगाए। तो मैं चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी इसका जवाब गुरुजी ने देना है। तो मैं चुप रही। तो हमारे भी 5 बंदे थे, इनके भी 5 बंदे थे फैसला कराने के लिए। तो इनकी तरफ से जो 5 बंदे थे ना, उसमें से एक गुरुजी की संगत का था। तो वो कहता है कि वो वैसे ममिया-ससुर ही लगते हैं, वो दूर के हैं इनके, हमें नहीं पता। तो मैंने कभी देखे भी नहीं। मुझे ट्विन्स बेबी हुई थी 2। तो संगत जी वो बोलते हैं कि भई अगर गुरुजी को मानते भी हैं तो बुराई क्या है? कौन से गुरुजी को मानते हो बेटा आप? मेरे से पूछने लगे। तो मैंने उनको बताया डुगरी वाले गुरुजी का। तो वो एकदम से बोलते हैं, अरे डुगरी वाले गुरुजी को तो मानते हो, वो तो भगवान है, शिव है, तुसी भी माना करो उन्हें।
तो संगत जी इसमें मेरे इन लॉज मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए कि भाई ये इनका फेवर ले रहे हैं, इनका पक्ष ले रहे हैं। तो वो कहते कि इसमें कौन सी गल हो गई, बहुत बड़ी गल है, ये तो बहुत बढ़िया गल है। कुड़ी गुरु नु मानती है और सेवा कर दी है, इसमें कौन सी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, ये तो होता है, इस बात से ये थोड़ी ना घर छोड़ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने एलिगेशंस बहुत सारे लगाए, मेरी तो आंखें फटे की फटी रह गई, ये क्या क्या बोले जा रहे हैं। बट वो शायद गुरुजी का इशारा था, मैं आपको बताऊं। वो अंकल ने ना मेरा ही साइड लिया, मेरा को ही सपोर्ट करा और फैसला संगत जी मेरे फेवर में ही आया। क्योंकि जब सबने उन अंकल की बात सुनी तो सब कहने लगे कि हाँ भाई, गुरुजी के सत्संग में जाते, गुरुजी को मानती है तो तुम क्यों रोकते हो। और फिर उन्होंने मेरे को थोड़ी सी डांट लगा के कहते हैं कि घर का काम करके, सारा काम वाम करके गुरुजी के सत्संग में जाया करो, वहां दर्शन किया करो, ऐसे करके बोले। तो मैंने कहा जी, तो सारी बात सेट आउट होने के बाद संगत जी मुझे वापस से अपने ससुराल आने का मौका मिल गया। अब संगत जी इन लोगों ने बहुत कोशिश करी मुझे परेशान करने की, ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत प्रयास करे। और मैं आपको बताऊं, रियलिटी बताऊं संगत जी, मेरे हस्बैंड भी मुझसे छुटकारा ही पाना चाहते थे। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। मेरे हस्बैंड को ना संगत जी कूल लाइफ बहुत पसंद है। उनको बच्चे, जब से ये गुड़िया हुई है ना, तब से संगत जी इनको ना बंदिश लगती है, बहुत बंदिश लगती है। और इनको ना बच्चे पसंद नहीं है। ये बच्चे गुरुजी की कृपा से हुई है ट्विंस बेबी, तो इन्हें बच्चे पसंद नहीं है। ये कहते हैं लाइफ में ना चिल्ड करो, घूमो फिरो और खाओ पियो। नॉन वेज भी ये बहुत खाते हैं, इनके मदर फादर और ये खुद भी। मैं नहीं खाती हूँ ना मैं बनाती, इस वजह से भी नहीं एलर्जी। इन्हें मेरी हर एक चीज से प्रॉब्लम है। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो उन सभी चीज़ों का जवाब ना गुरुजी देते हैं, मैं नहीं देती संगत जी। इन्हों सारा जवाब गुरुजी ने देना होता है और कहीं ना कहीं से गुरुजी मुझे बचा लेते हैं। क्योंकि संगत जी मेरे पापा और मेरे भाई भी बहुत गुस्से वाले हैं। तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि भाई रिलेशंस खराब ना हो जाए। ठीक है भाई, अब शादी हो गई है, कहाँ जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड का हाल देखा है संगत जी, कि उसकी दूसरी जब शादी हुई थी ना, पहला पति उसे बहुत मारता था और जब उसके मम्मी पापा ने दूसरी उसकी शादी करा दी तो संगत जी उन्होंने उसको जला के मार दिया। तो दूसरी शादी वाले, तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो उससे तो बेटर है, ये लड़ते हैं, कलेश करते हैं, किरकिर करते हैं, लेकिन मुझे तो गुरु जी बचा रहे हैं ना एटलीस्ट। अगर यहाँ से छोटा और कहीं और शादी हो गई तो संगत जी कोई कैसा निकलता है। और 2 बच्चियां, ये आदमी है, अभी इसमें अकल नहीं आ रही है, आगे चल के तो आएगी ना, इसे ये एहसास तो होगा खुद मेरी बेटियां हैं। तो इसीलिए संकट जी मैं नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। मैं आपको बताऊं, अपने मन की बात बता रही हूँ, अपने दिल की बात ये मैं आपके साथ सत्संग में साझा कर रही हूँ। मेरे गुरु भी जानते हैं, मैं अपने गुरु जी से हमेशा कहती हूँ, गुरु जी मेरा एक एक दिन ना आप आराम से कटवा दिया करो और बस मेरी बेटियां बड़ी हो जाए। मेरा एक एक दिन आप जो है ना ईजिली कटवा दो और बाकी आप जानो, सब उन्हें आप पे छोड़ा है। तो ये गुरुद्वारे जाते हैं और मैनू नहीं ले जाते, मेरी कुड़ी न्यू भी नहीं लेके जाते गुरुद्वारे। तो मैं कहती कोई गल नहीं, मेरा रब तो मेरे घर ही बैठा है और मेरा रब तो मैनू मेरी कुड़ी नू संभाले हुए है, मैं की करना गुरुद्वारे जाके। तो संगत जी बात भी चंगी सी, भाई मेरा रब तो घर ही बैठा है और मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल मेरा रब रख रहा है, तो मैं की करा गुरुद्वारे जाके। और गुरुद्वारे में कौन से भगवान अलग से मिल जाने हैं। अरे भाई मन आपका साफ होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं संगत जी, गुरुद्वारे में ना, जैसे आज मुझसे कलेश हो गया, मुझसे बहुत लड़ाई वड़ाई कर ली, शाम को गुरुद्वारे जाना संगत जी, इन चारों ने, मेरी नंद ने, मेरे ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने, गुरुद्वारे जाना और कुछ दान कर आना, जिससे इनके पाप जो है धुल गए। भी हमने तो दान कर दिया और हमारे मुंह से जो शब्द निकला है, बाबा जी आप माफ करना। तो मेरे को तो संगत जी ऐसी भक्ति नजर नहीं आती, बट मैं तो गुरुदेव जी को, भगवान शिव को, सबको गुरु जी में देख लेती हूँ और मुझे इनके दर्शन हो जाते हैं। तो मेरा ये लगा लो संगत जी, अब 1.5 साल से तो गुरु जी मेरा ऐसे रूटीन बाय रूटीन उन्होंने मेरा डाइट मतलब टाइम टेबल सेट कर रखा है कि पूरा पूरा दिन गुरु जी मुझे
एक एक चीज़ में से बाहर निकालते हैं। लड़ाई होती है, गुरुजी मुझे हटवा देते हैं, लड़ाई होती है, गुरुजी इनको चुप करवा देते हैं। कुछ होता है ना, और उस दिन तो संगत जी, एक दिन तो मेरी सास, मेरी नंद मेरे चिपटी गई लड़ने के लिए, तो इनको इतनी ज़ोर से दोनों को गुरुजी ने खाँसी दिलवा दी कि इनसे बोला ही ना जाए। और जब वो संगत जी, इनकी खाँसी भी कम से कम 1 डेढ़ घंटे बाद ही बंद हुई, पानी पीने के बाद, सब कुछ करने के बाद। तो ऐसे गुरुजी रक्षा करते हैं मेरी। तो बाकी संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी की कृपा से बस मेरा समय कट रहा है और कटता रहे। आप सब भी गुरुजी से यही अरदास करें कि गुरुजी ऐसी कृपा आप बनाएँ कि ऐसी औरतों के लिए ना हर तरफ से उन्हें प्रोटेक्ट करें, हर तरफ से उनकी सेफ्टी रखें। बाकी गुरुजी का मैसेज आता है, तू फ़िक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा कष्ट भी काट रहा हूँ, तेरा दुःख भी काट रहा हूँ, तुझे तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। तो गुरुजी हैं सँभालने वाले, तो मैं शुक्राना अपने गुरुजी का करती हूँ और यही कहती हूँ कि जहाँ पे गुरु हैं, वहाँ पे कृपा भी है, वहाँ सुख भी है। और बेटियाँ मेरी अब थोड़ी-थोड़ी बड़ी हो जाएँगी, फ़िक्र नहीं है किसी चीज़ की। बस यही शुक्राना सत्संग था, यहीं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ही मिला है। बहुत प्यारा था सत्संग, तो मेरे को लगा कि शेयर करना चाहिए। कभी-कभी इंसान ना अपने मन की और गुरु की महिमा के वर्णन जो करता है ना, उसमें कहीं न कहीं इसका दर्द, इसकी सच्चाई, इसका प्रेम छुपा ही होता है। तो ऐसे सत्संग को मैं इग्नोर करना ना ज़रूरी नहीं समझती, मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। मैं इसलिए आप सभी के साथ हर एक सत्संग साझा करती हूँ। अगर आप भी साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखिए। सत्संग चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैटर उस चीज़ से नहीं रखता, मैटर रखता है गुरु जी की महिमा से, गुरु जी के वर्णन से, गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करना। और मैं संगतों के भाव देखती हूँ गुरु जी के प्रति कि उन्हें विश्वास कितना है, अपने गुरु पे भरोसा कितना है। मैं सत्संग नहीं देखती छोटा बड़ा या कैसा सत्संग, मैं सिर्फ उनके भाव देखती हूँ कि वो कितना ट्रस्ट, कितना विश्वास अपने गुरु जी पे करते हैं। तो प्लीज़ संगत जी आप भी इसे बहुत प्यार कीजिए सत्संग को और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही अनुभवी सत्संग साझा करने के लिए मैं आपके पास आती रहूँगी और सेवा करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।